अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं करा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। और पाकिस्तान में इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में आग लगी हुई है। लोग हड़तालें कर रहे हैं, लोग टायर जला रहे हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, लोग अपना सड़कों को ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। हो क्या रहा है? बिजली के बिलों के खिलाफ पाकिस्तान का हर तबका जो है वो सरापा एहतजाज बन चुका है। ये वो जंग है, ये वो लड़ाई है। मैं देख रहा हूँ इसको कि इसने अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म कर दिया। आप अमीर से अमीर आदमी हों और आप गरीब से गरीब मोहल्लेदार हों, ये दोनों की लड़ाई है और दोनों की जंग है। और इसमें दोनों इसके यानी आप समझे विक्टिम्स हैं। हो क्या रहा है पाकिस्तान में, ये समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तानी ये सवाल करना चाहते हैं और ये एक हर पाकिस्तानी का सवाल है कि क्या कर्जे हमने लिए जो तुमने सर पे चढ़ा लिए? क्या तुमने वो कर्ज़ों से अपने घर नहीं बनाए, अपनी जायदादें नहीं बनाई, हमारे लिए कुछ किया कि जो हमारे ऊपर एहसान कर रहे हो कि कर्जे उतारने के लिए हमें और कर्जे लेने पड़ रहे हैं और कर्ज़ों की वजह से IMF हमारे ऊपर यह कर रहा। IMF से हम लोगों ने मीटिंग्स की, हम लोगों ने नाक से लकीरें रगड़ी, हम लोगों ने अपना निकाली 45-45, 50-50 गाड़ियों का प्रोटोकॉल क्या आवाम लेती है? तुम जो इतना पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस, पानी सब कुछ तुमने हमारा जीना दो भर कर दिया। यहाँ पे अभी आपने 15 मिनट पहले PNN के ऊपर खबर देखी होगी कि फैसलाबाद में एक नौजवान ने, 2 बच्चों के बाप ने बिजली के बिल के ऊपर खुदकुशी कर दी। ये खबर नहीं है, ये अलमिया है, ये पूरी इंसानियत का कत्ल है। क्योंकि जब आप किसी का मुआशी कत्ल करते हैं तो आप इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है हुकूमत इसमें क्या कर सकती है? बिजली तो हमेशा महंगी थी, अब पेट्रोल तो हमेशा महंगा था, लेकिन अब लोगों को क्यों एहतजाज करें? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चाहे वज़ीर आज़म का दफ्तर हो, सदर का दफ्तर हो, चीफ जस्टिस का दफ्तर हो, किसी और जस्टिस का दफ्तर हो, इस्टेब्लिशमेंट के दफातर हो, हमारे ब्यूरोक्रेट्स के घर हों और दफातर हों, इनमें बिजली फ्री है। इनमें 24-24 घंटे AC चलना फ्री है। और ये अपने ड्राइंग रूम में बैठ के फैसले करते हैं कि आवाम को हमने किस तरह से और पीसना है। उसके बाद ये क्या करते हैं कि अपनी नाअहलियाँ और अपनी काम ना करने की जो नालायकियाँ हैं उसको छुपाने के लिए ये आवाम के ऊपर जो है मुख्तलिफ टैक्सों की मद में मुख्तलिफ चीज़ों का जो महंगा करते रहते हैं कि इसको इतना बढ़ा दो तो इतना आ जाएगा, इतना बढ़ा दो तो इतना आ जाएगा। अब देखें आप कि पाकिस्तान के अवाम अगर अभी भी एहतजाज ना करें तो क्या करें? बहरहाल मसला इसमें यह है कि 13 ऐसी जमातें थीं, 13 जमातें ऐसी थीं कि जो PDM हुकूमत के अंदर शामिल थीं। तो अब वो किस मुंह से आके कहेंगे कि हमने ये टैरिफ किया था और हमने ये किया था? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस मुंह से आके लोगों को कहे कि सबसे पहला खड्डा तो हमने खोदा था और उसके बाद बाकी लोगों ने उसको खोद के खाई बना दिया, स्विमिंग पूल बना दिया? तो अब ये समझ नहीं आ रहा है इनको। लेकिन पूरे पाकिस्तान में 1,87,000 वापडा के जो एम्प्लॉयज़ हैं या झैली इदारों के एम्प्लॉयज़ हैं, उनके घर बिजली फ्री जाती है। हमारे अरबाब इख्तियार के घरों में बिजलियाँ फ्री जाती हैं। सरकारी दफातर में, सरकारी घरों में बिजली फ्री जाती है। हमारा सदर हो, वज़ीर आज़म हो, वज़ीर आला हो, गवर्नर हो, सेक्रेटरी हो और भाई PA हो, उसका मान ही नहीं इनका ख़त्म होता। इनके घर बिजलियाँ फ्री हैं। चीफ जस्टिस का प्रोटोकॉल देख लें गाड़ियों का। अगर जब एक दफ़ा चीफ जस्टिस निकलते हैं तो 46 गाड़ियों के साथ निकलते हैं। जितना उनको क्या भला कि पेट्रोल कितना महंगा हो गया, ना इन्होंने घर का किराया देना, ना इन्होंने नौकरों की तनख्वाह देनी, ना इन्होंने बिजली का बिल देना, ना इन्होंने दवाइयाँ अपने पैसों से खरीदनी, वो भी करोड़हार रुपया, 90 करोड़ रुपया तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के खर्चे हैं दवाइयों के एक साल के। पता नहीं इतनी है क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट हमें तफसीलात तो बताती नहीं, लेकिन मेरी यानी एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 90 करोड़ रुपए की तो दवाइयाँ खा जाते हैं जज जो हैं और रिटायर्ड जज जो हैं। बहरहाल इस वक्त क्या होने जा रहा है? क्या पाकिस्तान में यह मसला एनार्की की तरफ लेके जा रहा है? क्या पाकिस्तान में यह मसला सिविल वॉर की तरफ लेके जा रहा है? 2 बहुत अहम लोग मेरे पास आज मौजूद हैं। सियासी जमात के सरबरा यानी कराची के अमीर हैं जमात इस्लामी के हाफिज़ नईम उर रहमान साहब, जिन्होंने ऑफिशियली 2 तारीख को कॉल दी हुई है, मुल्क गिर एक कॉल दी हुई है। और दूसरा पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताजरान की जो तंजीम है उसके सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान जो हैं हाफिज़ कह रहा हूँ नईम मीर साहब, ये चेयरमैन है, सॉरी जी, ये मेरे साथ मौजूद है। यानी ये चारों सूबों में ये पाकिस्तान के मौजूद हैं। और देखें ताजिर हो ना और ये सनतकार हो, दुकानदार, एक बात मेरी याद रखें, ये कभी धंधे का टाइम नहीं ख़राब करता सड़क पे आके, ये कभी धंधे का टाइम नहीं ख़राब करता
दुकान को ताला लगा के, उसको बंद करके। जब ये उसको बंद कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो अपना पेट काट रहा है। और वो पेट क्यों काट रहा है? कि उसको आगे मौत नज़र आ रही है, उसको कोई ज़िंदगी की कोई किरण नज़र नहीं आ रही, वरना ये नहीं कर सकता। ये दोनों हमारे साथ मौजूद हैं और आपको भी मैं थोड़ी देर के बाद, कोई 15-20 मिनट के बाद, आप लोगों के फ़ोन कॉल्स भी लूँगा। आप भी मुझे अपनी राय दीजिएगा और बताइएगा आप हमारे शुरका से एग्री करते नहीं करते। फ़ोन नंबर जिस पे आप कॉल कर सकते हैं 042-3583-2590, ये आपकी स्क्रीन पे भी लिखा हुआ आएगा। बट वेरी क्विकली, हाफिज़ नईम रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। 2 तारीख को क्या करने जा रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मुशीर भाई, आपने तो पूरे पाकिस्तान के लोगों का मुकदमा रख दिया और ये इको आ रही है, जरा इनसे कहिएगा ये बंद करवा दें, रिपीट एक को बंद करा दें जी। तो बात ये है कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो वाकई इतनी अब ख़राब हो चुकी है कि अब लोगों के पास क्या चॉइस है। एक चॉइस ये है कि लोग खुदकुशियाँ करें, अपने बच्चों को मारें, खुद मर जाएं। तो ये तो नहीं होना चाहिए, ना हमारा दीन इसकी इजाज़त देता है और ना ये कोई रास्ता है। इसके नतीजे में तो ताकतवर, ये जो जालिम है वो मजीद जुल्म करता है और ताकतवर हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता ये कि पुरअमन मुज़ाहमत की जाए। तीसरा रास्ता ये कि स्प्लिंटर ग्रुप बनाए जाएं। चौथा रास्ता ये कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की जाएं। तो ये तो कोई चीज़ भी काबिल कबूल नहीं है सिवाय इसके कि पुरअमन मुज़ाहमत हो और पूरे पाकिस्तान के अवाम अपनी जेन्युइन लीडरशिप में इकट्ठे हों। इसलिए कि इस वक्त जो सिचुएशन है इसमें पार्टियों ने तो अपनी पोजीशन खुद ही ख़राब कर दी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, 13 जमाती ये इत्तेहाद था और ये आया ही इस क्लेम पर था कि बहुत माशी हालात ख़राब हो गए, हम ठीक कर देंगे। और आने के बाद इन्होंने जो बेड़ा गर्क किया है, और मैं हैरान हूं कि भी पीपल्स पार्टी की तरफ से ये ऐलान हुआ कि हम एहतजाज करेंगे। अरे भाई, नेपरा में जब ये 7 रुपये 50 पैसे बिजली की कीमत में इजाफा हो रहा था तो नेपरा की हेयरिंग में मैं शरीक था जमात इस्लामी की तरफ से। किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई एक आदमी भी अवाम का मुकदमा नहीं लड़ रहा था और हमने पूरी बात की कि आपको अंदाजा नहीं है कि लोग अभी किस तरह से बिल अदा कर रहे हैं और जब अगस्त का आप बिल भेजेंगे तो नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा। हमारी बात सुनी नहीं गई, इसलिए कि कोई हमारा साथ नहीं दे रहा था। पार्टियों में सब फैसला करने वाले थे। फिर नेपरा ने भी फैसला किया और उस वक्त की पीडीएम की हुकूमत ने भी फैसला किया। अब मैं बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी से पूछना चाहता हूं, मैं एक मिनट ठहर जाए, एक मिनट, मेरे पास वक्त लिमिटेड है। हाफिज साहब, मेरे पास वक्त की किल्लत है। मुझे बताइएगा कि आप 2 तारीख को क्या कर रहे हैं? मुल्क हड़ताल। देखिए, एक मिनट ठहर जाए, कारोबार का नुकसान होता है। हड़ताल, उसका आपके ख्याल में उसका क्या होगा? हड़ताल खत्म हो जाएगी, जिन लोगों के खिलाफ आप हड़ताल कर रहे हैं उनके घर बिजली फिर भी फ्री जाएगी, उनका पेट्रोल भी फ्री है, उनको किराए भी नहीं देने, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले दिन क्या होगा? 3 तारीख को क्या होगा? नहीं, अभी हमने तो यहाँ पर प्लान किया हुआ है पूरा। उसके बाद गवर्नर हाउसों पे धरने होंगे, फिर उसके बाद जो है वो इनके जाहिर जो इनके मराकज़ हैं जहाँ जहाँ से ये फैसले करते हैं उस पर पुरअमन तरीके से बैठेंगे, आवाम को देखें, मोबिलाइज किए बगैर ये मसला हल नहीं हो सकता। मायूस लोगों को मजीद मायूस नहीं कर सकते। आपका हमें ना अब डर लगा रहता है। मुझे आज भी 3 लोगों ने पूछा, उनका यार ये जमात इस्लामी तो एस्टेब्लिशमेंट की जमात है, ये नो एंड मौके पे ये सारों को छोड़ के पीछे हो जाए। नहीं, जमात इस्लामी कब पीछे हटती है भाई? जो हटने वाले हैं वही हटते हैं ना। आप बताएं मुझे, आप देख रहे हैं ना कराची में कि इलेक्ट्रिक माफिया के खिलाफ हमारे अलावा है कौन? सारे तो उससे सौदेबाजी करते हैं। क्या एमक्यूएम, क्या पीपल्स पार्टी, क्या नून लीग, आपने देखा नहीं इन सबको? ये तो एक ही हम हैं जो डटकर मुकाबला कर रहे हैं। तो जमात इस्लामी का तो क्रेडिबिलिटी यही है कि पीछे हटने वाले नहीं है इंशाल्लाह। और ये देखें, अभी हमने परसों यहाँ पर अपने दफ्तर में जो इजलास किया था उसमें तमाम ताजिरों की तंजीमों के लोग शरीक थे, सनतकार शरीक थे। बिलुमुम ताजिर सनतकार एक साथ नहीं होते, वो भी शरीक थे, वकला मौजूद थे। यूनानी मसली सब ने कहा कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। डेट का तयन मैंने कहा कि आप लोगों से मुशावरत करके, फिर ज़ाहिर मरकज़ जमात ने मशवरा करके तय किया। और हम ये चाहते हैं कि अब मुकम्मल यकजाई के साथ हम आवाम के साथ, ताजिरों के साथ, वकला के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, हम इन पार्टियों के साथ अलायंस नहीं करेंगे। इनके साथ ये तो एक टेलीफोन की मार है। ये तो वो लोग हैं जो पहले जुर्म करते हैं और फिर उसके बाद अपना चेहरा धोने के लिए लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए सामने आते हैं। जमात इस्लामी अवाम के साथ खड़ी होकर अपने इस पूरे प्रोग्राम को चॉकआउट करेगी, इंशाल्लाह रिलीफ लेंगे। नहीं मीर साहब, आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान ताजरान के, आप क्या कहते हैं? देखें, पहले तो सबसे पहले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हाफिज़ साहब एक सियासी जमात के सीनियर लीडर हैं और जो ताजरान पाकिस्तान है जिनको ये अपील कर रहे हैं कि वो शटर डाउन हड़ताल की तरफ आएँ और इनका साथ दें। जेन्युइन मसला है, एक इशू पे बात कर रहे हैं, लेकिन ये याद रखें
कि ताजरान जो होते हैं उनकी अपनी अपनी ज़ाती सियासी वाबस्तगियाँ भी होती हैं और वो मुख्तलिफ़ जमातों के साथ उनके वोटर भी होते हैं। तो मेहरबानी बुराई नहीं है, मेहरबानी ये बुराई भी नहीं है, लेकिन मेहरबानी ये फरमाएं कि ये जमाती एजेंडा जो है ये इसकी तशहीर इस तरह ना करें और इसको इशू को जो है नहीं, लेकिन उनका प्लेटफॉर्म ही एक है ना, उनका प्लेटफॉर्म नहीं, इन्होंने हड़ताल की कॉल दी है। देखिए हम समझते हैं कि इन्होंने अच्छा काम किया, ये अच्छा काम कर रहे हैं, ये कोई बुरा काम नहीं कर रहे, लेकिन बात यह है कि इस तरह अगर ये तर्ज अमल ये इख्तियार करेंगे जो सियासी होगा तो नई कोई तंजीम बनाए जिसका नाम आपको नहीं पता, नई तंजीम ना बनाए, नई तंजीम ना बनाए, लेकिन थोड़ा सा दीगर सियासी जमातों पर हाथ हौला रखें और इशू को जो है वो हाईलाइट करें और मसले की रेजोल्यूशन की तरफ राइट इसको हल करें मसले को। पहला तो मेरा इनसे ये तकाजा है इनसे। बात यह है कि इसमें मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा, हर सियासी जमात का राइट है। नहीं, मैं भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं जब जिस इशू को उन्होंने छेड़ लिया कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं अपनी हड़तालों में। देखिए जी, बात यह है कि एक तो हड़ताल की कॉल जो है वो ताजरान ने भी दी हुई है जो 31 की है, और दूसरा इन्होंने जमात इस्लामी ने 2 तारीख की हड़ताल की कॉल दे दी है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से कंसेंसस बिल्ट हो जाए और एक ही हड़ताल हो, दोनों होगा क्या सर? देखिए होना क्या है, इस वक्त जो है वो जिस सिचुएशन के वो शिकार है ना, हम आपको पहले बता रहा था, पहली तारीख को पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, जाहिर है, तो इसलिए 2 तारीख की इनकी हड़ताल भी कामयाब हो जाएगी। अच्छा, नहीं वैसे भी हो जाती थी तो वो गम गुस्सा जो है वो लोग निकालेंगे हड़ताल करके। मसला ये है, देखें जी, ये हल जो है, जो रेजोल्यूशन होता है, ये सियासी क़यादत और कौमी क़यादत की जिम्मेदारी होती है। देखें मैं तो हल दे सकता हूँ, लेकिन ये बुनियादी जिम्मेदारी, ये बुनियादी सवाल आपका हाफिज साहब से बनता है कि ये इतनी मंझी हुई सियासी जमात के लीडर हैं, आखिर इनके पास कोई ना कोई तो हल होगा सिवाय डिस्ट्रक्शन के, सिवाय मेरा नहीं ख्याल उनके पास कोई हल। अगर उनके पास भी कोई हल नहीं है तो फिर मेरा ख्याल है कि ये फिर चाय के प्याली में तूफान होगा या बुलबुला होगा जो उड़ेगा और ख़त्म हो जाएगा, फिर और क्या होगा। मेरे पास तो हल है, मैं तो हल दे सकता हूँ। देखिए बात यह है कि एक मिनट हाफिज साहब, एक सेकंड, हाफिज साहब जरा मेरा हल आप सुन लें, अगर आपको वो मुनासिब लगे तो उसे इख्तियार कर ले, नहीं तो आप अपना जी फरमाइए। देखें बात यह है कि असल प्रॉब्लम बिजली की कीमत नहीं है सिर्फ, साथ जो टैक्सेस हैं, और वो लातादाद टैक्सेस हैं जो 30% तक आपके डोमेस्टिक बिल पे हैं और कमर्शियल बिल पर ये 60% तक है। मुबशर साहब मैं भी कैलकुलेट करके आया हूँ, ये बिल मेरे पास मौजूद हैं। ये इतने भारी भरकम टैक्सेस हैं कि अब इन टैक्सेस को अदा करने की सकत इनकम टैक्स ही पड़ गया। और इनकम को छोड़ें जी, ये मैं गिनती करूंगा तो पता नहीं कितने टैक्स हैं जो मैं भी आपके शो में गिनवा दूंगा। सिर्फ इनकम टैक्स नहीं है, मसला ये है कि मुझे एक बात बताएं, क्या टैक्स इकट्ठा करना वापडा का काम है या FBR का? सबसे पहले तो ये बताएं। इसका मतलब है कि FBR जो हमारा इदारा है वो उसको बंद कर दें, उसको बंद कर दें, फिर सारे टैक्स बिलों में लगा रहे हैं। फिर लोगों को कहे जी FBR ने नहीं आपसे कोई हिसाब लेना ना टैक्स लेना, भी सब बिलों में से लेंगे। ये टैक्स खत्म होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 बात, टैक्सों को जो आपने स्लैब्स बना ली, लाइफ लाइन कंज्यूमर्स बना लिए, आपने प्रोटेक्टेड कंज्यूमर कर दिए, सारे कंज्यूमरों की आपने जो है ना जी वो उनकी लिस्टिंग कर ली, लेकिन टैक्स उन पर फिर ठोक दिया। यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स हैं आपको और हाफिज साहब को मैं बता दूं। हाफिज साहब, जितने वापडा और वापडा की सैली तंजीमें हैं, उनको जो कुल एक साल में बिजली फ्री मिलती है वो तकरीबन 9 अरब रुपए की है, 9 अरब रुपए की वो है। और अभी जो बाकी सरकार है जिसको सब कुछ फ्री मिलता है, मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा, वो पता नहीं कितने अरब पे पहुंचता है। लेकिन ये 9 अरब की फ्री बिजली खाने वाले 500 अरब की चोरियां करवाते हैं, जो एक आम आदमी के ऊपर बोझ बन के गिरता है। या तो इन 2 चीज़ों का सबसे पहले आप कोई अजाला कर लें कि फ्री बिजली पाकिस्तान में किसी को नहीं मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी। अच्छा, जुल्म तो यह है कि किसी मस्जिद में तो हम देते नहीं हैं, यतीम खाने को हम देते नहीं हैं, ठीक है ना, लेकिन हम जो है वो आपको पता है कहाँ कहाँ देते हैं। अब मैं इसका क्या स्पेल आउट करूँ, यहाँ पे मैं लोगों में नफरत नहीं करना चाह रहा। एक कमेंट में करना चाह रहा हूँ, आप फ्री बिजली की तो सिर्फ बात कर रहे हैं, जहां बिजली पैसों से जाती है वहां भी बिल अदा नहीं करते सरकारी इदारे। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। हाफिज साहब, इन 2 चीजों का हल करें पहले। जी मैं देखें, सीधी बात यह है कि जिसके पास, अब वो हमारे नईम भाई, मुझे नहीं पता कि इनके एफिलिएशन का क्या मसला है, लेकिन नईम भाई बात यह है कि जिसके हाथ में इख्तियार होता है, तहरीक इंसाफ से हो, मुझे क्या पता, लगता है वैसे शक्ल से मुझे तहरीक इंसाफ के लगते हैं।
किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो लेकिन सकता है। ये पाकिस्तान का लेकिन मसला है। कि एक जिसके मिनट, पास ये सियासी जमातों का नहीं, ये हर पाकिस्तानी का मसला है। जी जी जी, असल बात यही है ना, मैं तो अर्ज यही कर रहा हूं कि जो जिसके हाथ में इख्तियार होता है, जब हुकूमत होती है तो तमाम पॉलिटिकल वर्कर को जिनकी एफिलिएशन अपनी पार्टियों के साथ होती है, सबसे पहले उनकी जिम्मेदारी होती है कि अपनी पार्टियों में सवाल तो पैदा करें कि आप ये कर क्या रहे हैं, आप ये IMF से कौन सा मुआहदा कर रहे हैं, मुझे ये बताएं। IPP हमारी, देखें मैं आपको बताता हूँ, 6 रुपये 73 पैसे हमारी एवरेज कॉस्ट है बिजली पैदा करने की इस वक्त, नेपरा की रिपोर्ट के मुताबिक। इसमें जो इजाफी तौर पर जो पैसे लगते हैं वो 16 रुपये 95 पैसे लगते हैं, और वो क्या कहलाते हैं, वो कॉस्ट है कि जो इन्होंने IPP से, जो लोकल IPP से और इंटरनेशनल IPP से जाली मुआहदे किए, किकबैक्स ली और हम पर बोझ लादा। अब ये टेक और पे के मुआहदे हैं कि अगर आप बिजली कंज्यूम नहीं करेंगे तब भी आपके ऊपर ये पैसा लगेगा, और ये सारे के सारे पैसे आवाम के ऊपर मुंतकिल करते हैं। मुआहदा किया इन लोगों ने जिनके पास इख्तियार था, जिनके पास इख्तिदार था, किकबैक्स ली इन लोगों ने, और पेमेंट मैं करूं, आप करें, मिडिल क्लास करें, गरीब लोग करें, ताजिर करें, सनतकार करें। क्यों करें भाई? जिसने मुआहदा किया वो करे। तीसरी बात यह है कि जो मुआहदे आपने किए उसको पिछली हुकूमत ने भी, PTI वालों ने कहा कि हम इनको दोबारा से ठीक करने जा रहे हैं, रिवाइज करने जा रहे हैं। 3.5 साल में इन्होंने नहीं किया, फिर इनके पास आया, इन्होंने दोबारा नहीं किया। तो नवाज शरीफ साहब के ज़माने में ये मुआहदे हुए, फिर उसके बाद 3.5 साल PTI ने रिवाइज नहीं किए, और फिर दोबारा नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, JUI, MQM सबकी हुकूमत रही और इन्होंने भी ये काम नहीं किया। फिर उसके बाद जो टैक्स, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मीर साहब कि ये जो टैक्स हैं, ये 1000 किस्म के जो टैक्स इन्होंने लगाए हुए हैं, तो फिर बाकी इदारों की क्या ज़रूरत है? अच्छा, अब टैक्स में मुझसे पूछिए आप, जागीरदारों ने कितना टैक्स जमा कराया है? 4 अरब रुपए पूरे पाकिस्तान में, 4 अरब रुपए। सैलरीड पर्सन से जो टैक्स जमा हुआ है 300-400 अरब रुपए का। तो भाई जिनकी, मैं नहीं कहता कि 2 एकड़ वाले पे टैक्स लगाओ इनकम पे, मैं कहता हूं 25 एकड़ से ज्यादा वाले पे, 50 एकड़ से 100,000 वाले पे क्यों नहीं टैक्स लगता? और इसहाक डार साहब ने खुलकर कहा कि नहीं नहीं, जागीरों पे टैक्स नहीं लगाएंगे हम। ओ भाई क्यों नहीं लगाओगे? तुम देखें, 4% लोग हैं, 4% जमींदार वो हैं जिनकी जमीन 25 एकड़ से ज्यादा है, और सिर्फ 1.5% से भी कम है जिनकी जमीन 50 एकड़ से ज्यादा है, और ये 40% जमीन के ऊपर हुक्मरान है, बाकी 60% छोटे किसान हैं। तो 40% जमीन के ऊपर ये 4% लोग विराजमान हैं, इन पर टैक्स नहीं लगेगा। और यही लोग शुगर मिलें चलाते हैं, यही लोग जो है वो उससे रिलेटेड इंडस्ट्री चला रहे हैं। तो ये चंद लोग हैं, ये एक दूसरे के मफादात को प्रोटेक्ट करते हैं और इसके नतीजे में ये हमें निचोड़ते हैं। तो इनसे पूछे ना कि अपनी पार्टी से सवाल क्यों नहीं करते हो कि जागीरदारों और वडेरों को और खानों और सरदारों को प्रोटेक्ट करते हो और मिडिल क्लास को तबाह करते हो, बर्बाद करते हो। असल तो में मौजूद है, हुआ क्या, टैक्स कम करो, मैं अगर आप जागीरों पे टैक्स लगाओ। आप लोग इजाजत है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं, ठीक है? शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनने के बाद आए और उन्होंने काफ़ी सहाफ़ियों को बुलाया अपने पास, और मुझे भी उन्होंने बुलाया। उन्होंने कहा जी इकनॉमिक बड़ी बुरी सूरत हाल है और हमें इतने रुपए टैक्स जमा करने हैं, हम क्या करें? तो मैंने, सारे गवाह, पूरा पाकिस्तान का सहाफ़ी वहाँ पे था और वो सारे गवाह हैं, आपके भी दोस्त हैं, आपके भी जानने वाले हैं। तो मैंने शहबाज शरीफ साहब को कहा, मैंने कहा आप लोग बहाना ये करते हैं कि बैनुल अक़वामी कीमत ये है तो हमें यहाँ पे ये कीमत रखनी है। अब पाकिस्तान में हर रोज़, अब सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उस प्रोडक्ट की निशानदेही कर रहा हूँ जो मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरा नुकसान है अगर वो हो जाती है। तो मैंने कहा कि हर रोज़ 50 लाख तो लीगल सिगरेट बिकता है पाकिस्तान में, और इलीगली तकरीबन ये 1.25 करोड़ के करीब बिकता है। तो अगर आप सिगरेट को इंटरनेशनल प्राइस पे कर देंगे, पाइप को, तंबाकू को, सिगार को, निस्वार को, इनको अगर आप इंटरनेशनल प्राइस पे कर देंगे, और अगर बाहर वो 12 पाउंड का है तो 12 को आप इस वक्त 400 से मल्टीप्लाई कर लें, 5,000 रुपये की डब्बी होगी। कहते पे खरीदेगा कौन? मैंने कहा अगर नहीं खरीदेगा तो कितने बिलियन हम हेल्थ केयर में बचाएंगे, और सिर्फ पल्मोनरी डिजीज़ में हमारा जो 6 बिलियन हर साल का लगता है वो ख़त्म होगा, कार्डियक डिजीज़ में जो लगता है वो ख़त्म होगा, जो 12,000 बच्चे रोज़ाना सिगरेट की तरफ राग़िब हो रहे हैं वो रुकेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि कम से कम 10-20 लाख तो लेंगे ना। तो जो आपने बिजली के ऊपर कीमत बढ़ानी है और आपको इतने फीसद टैक्स चाहिए, आपको मैं गारंटी कर रहा हूँ आपको 300 अरब रुपया साल का सिर्फ सिगरेट के ऊपर ये रेट करने से मिल जाएगा। अब आप लोग फैसला कर लें। आप यकीन करें, उनको हमने ज़ोर डाला तो उन्होंने थोड़ी बहुत प्राइसिंग बढ़ा दी, और मेरे अपने दोस्तों ने बड़ा बुरा भला कहा मुझे,
लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि 1.5 साल शहबाज शरीफ ने किसी प्रेस ब्रीफिंग में मुझे करीब नहीं आने दिया, मरियम औरंगजेब ने, अता तारड़ ने, कि यार ये ऐसी ऐसी बातें करता है, हम लोग एम्बेरस होते हैं वहाँ पे। हाफिज साहब, ये आपकी सियासत है, आप लोग खून निचोड़ गए इस मुल्क का, गरीब की बोटियाँ खा गए यहाँ पे सारे, और बेशर्मी से बात करते हैं कि मुझे बड़ा दर्द हो रहा है। ये ड्रामे हैं, ये ड्रामे हैं सारे, कोई दर्द नहीं होता गरीब का। इनको दर्द होता तो अभी नए जॉगर लेके वॉकिंग कर रहे होते। 76 साल हुकूमत की है ना, उनसे पूछें। जिसने 76 साल हुकूमत की उससे पूछें। हमने तो जितनी हुकूमत छोटी छोटी अगर कराची में की है तो डिलीवर किया है, लोगों का काम किया है। जब मैं आप कह रहा हूं ईमानदारी से की है, कोई मैं सबको शामिल कर रहा हूं, नहीं मैं सबको शामिल, मैं सबको कह रहा हूं जी जी, जो हुक्मरान तबका है। स्वीपिंग नहीं मैं नो एक मिनट, मैं आपको एक मिनट, मैं इसमें सिविल और मिलिट्री दोनों को शामिल कर रहा हूं, मैं किसी एक की तफरीक नहीं कर रहा इसमें, ठीक है। और मैं कह रहा हूं आपको, ये तो ताजर यार, ये अपनी इन्वेस्टमेंट भी करे। पर ये बात कहना चाहता हूं जी मुशीर भाई, मैं आपकी वसासत से ये बात कहना चाहता हूं कि अगर देखें, जब हुक्मरान तबका ये चाहता है ना कि लोग कुर्बानी दें और हम फंसे हुए हैं, तो उसका आगाज अपने आप से करें। और मैं ये बहुत बेहतरीन मौका है कि इस वक्त जो एक रिफ्ट आर्मी और सिविल में मौजूद है, यार आर्मी चीफ खुद आप पाकिस्तानियों को कह रहे हैं और अपने कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करो, और दोनों बड़े लीडरान की औलादें जो हैं वो बाहर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, वो तो पाकिस्तान कर नहीं रही हैं, तो किसी और ने क्या करनी है आके? मैं बता रहा हूं ना आपको, ये बिजली मैं सस्ती अर्ज कर रहा हूं, करने का अगर ये इनिशिएटिव खुद हमारे आर्म फोर्सेस की तरफ से हो कि दिफाई बजट के अलावा जो हमारी जरूरत है, उसके अलावा जो भी लोगों को बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसमें खुद कट करने का आगाज करें। बिल्कुल, चीफ जस्टिस करें, तमाम अदालतें करें, चीफ जस्टिस और फिर उसके बाद इन सारी सियासी जमातों के ऊपर अवामी दबाव पड़ेगा, ये कम करें। जब ये सब करेंगे ना, चीफ जस्टिस को सिगरेट के टैक्स पैसे बढ़ाएं, सही कह रहे हैं चीफ जस्टिस को तोशाखाना केस की फरागत होगी तो कुछ और काम करेंगे ना आवाम के लिए। क्यों मीर साहब? सर, हाफिज साहब को कहें कि कोई किताबी और आइडियलिस्टिक अप्रोच से निकल के हमें को अमली बात बताएं कि हमने करना क्या है। तवील मुद्दती काम है, बहुत ही ज्यादा तवील मुद्दती। अच्छा हुन तुसी दसो, सर देखिए, ਅਸੀਂ मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ सुबह बिल देना, बचाइए। मेरे पास पैसे नहीं है यार मेरा प्रॉब्लम देखे ना, मैं तो वो हूं ना, और मेरा मसला बताएं आप मुझे। ये अलिफ लल्ला का पूरा किस्सा और कहानियां, मैं मुझे इतनी लंबी कहानियां सुना रहे हैं, मेरे ऊपर से गुजर रही है, मुझे नींद आ रही है प्रोग्राम में। बातें कर रहा है और आम आदमी ये चाह रहा भी मेरा, मुझे बताएं कि मुझे सस्ती बिजली कैसे मिलेगी, मैंने बिल कैसे अदा करना है। हाफिज साहब मुझे बताएं, आप मुझे कह रहे हैं हड़ताल करो, मैं आपकी हड़ताल में शामिल हूँ, चले जी, मैं आपको सपोर्ट करता हूं, मैं हड़ताल भी करूंगा, एहतजाज भी करूंगा, मैं आपके साथ हूं। मुझे बताएं कि मेरा बिल बिजली का सस्ता कैसे होगा यार, मुझे ये बताएं, समझाएं। पहले कॉल्स ऑन करते हैं, लोगों से भी पूछते हैं, लोगों से भी राय लेते हैं इसके ऊपर। आप नंबर जिस पे आप कॉल कर सकते हैं 042-358-32590। लेकिन मीर साहब, मुबश्शिर भाई मुझे इजाजत दे देंगे, मैं एक और मेरी मीटिंग है, अगर इजाजत दे दें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आप मुझे हाल बताए बगैर ही जा रहे हैं। थैंक यू। सियासतदान है भाई, देखिए यही तो प्रॉब्लम हमें नहीं समझ आती कि यही हमने मसला है ताजरों की मदद साहब। देखिए मैं इफेक्टेड हूँ, मैं इनका मशकूर हूँ कि ये हमारे लिए चले, हमारी आवाज बन रहे हैं, मैं मशकूर हूँ, मैं बिल्कुल इनको सपोर्ट कर रहा हूँ। मुझे मेरे मसले का ऑन एयर मुझे हल तो बताएं। हल बता दें हाफिज साहब जाने से पहले। बता रहा हूँ ना भाई, फौरन शॉर्ट देखें, कलील मुद्दती मसला यही है ना, नहीं फौरी मैंने सुबह बिल अदा करना है, मुझे हल बताएं क्या करना है। इनका बिल कैसे कम होगा? गरीब आदमी जिसके घर 60,000 रुपए का बिल है वो कैसे कम हो जाएगा? अरे भाई सुन तो लें। देखें सीधी बात है, फिलहाल तो ये बात करें, प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब इस बिल को तो होल्ड कर दें, ठीक है, और फिर उसके बाद होल्ड करने के बाद स्टेक होल्डर को बुलाएं, बिठाएं। आपको पता है आप एक काम करें, आप एक मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको इस में एक काम लगा देता हूँ, आप भी करें जरा। जमात इस्लामी भी बड़ी पहुंची हुई है, जरा पता करें काकड़ साहब की नेशनैलिटी क्या है, क्या वाकई वो पाकिस्तान के नेशनल हैं कि कहीं और के हैं? जब आपको ये पता चल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा बिजली का बिल होल्ड करेंगे कि नहीं करेंगे। थैंक यू। नहीं मीर साहब मेरे साथ हैं, चेयरमैन अंजुमन ताजरान पाकिस्तान। एक ब्रेक के बाद आप भी मुझे जो हैं राय दीजिएगा बिजली के बिलों के बारे में, आप अपनी राय दीजिएगा मुझे। एक अजीब सा इन्होंने टैरिफ बनाया हुआ है। वो टैरिफ क्या है कि आप एक होटल में जाते हैं, चाय की प्याली पीते हैं, कहाँ है चाय की प्याली? ये है, वो कहता है जी 50 रुपए की। आप अगली प्याली मंगाते हो, कहता नहीं आप 150 रुपए की है। उससे तीसरी आप प्याली मंगाते हैं, कहता आप प्याली 400 रुपए की है। कभी इस तरह होता है आप उस होटल को छोड़ देंगे।
यहाँ पे हमारे साथ ऐसा हो रहा है। बहरहाल अमीन साहब हैं गुजरांवाला से। अस्सलाम वालेकुम गुजरांवाला, क्या हाल है आपका? जी वालेकुम सलाम भाई मुबशर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मेहरबानी। मेरी 70 साल की मेरी एज है। मैं पाकिस्तान के सारे अदवार देख चुका हूँ सियासी लीडरों के। जी मैं आपसे सिर्फ यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ, ये हुक्मरानों को ये कहें कि जो मिसाइल बनाए हो, जो बम बनाए हो, ये अवाम पर डाल दें ताकि सारी कौम मर जाए, ताकि शहादत का रुतबा तो ले जाए बस। थैंक यू। ये बहुत, यानी आप समझे जब एक आदमी शरीफ होता है ना और गालम गलोच नहीं करता या बुरा भला नहीं करता, वो इस तरह की जली कुटी बात डिप्रेशन करता है। का ये आलम। डिप्रेशन में है इस वक्त। शदीद। हाँ। और ये अकेले नहीं है, पाकिस्तान का हर फर्द इस वक्त डिप्रेशन में है, चाहे वो अमीर है या गरीब, चाहे वो पैसे कमा रहा नहीं, कमा तो नहीं रहा, गंवा ही रहा। इस वक्त तो कारोबार ही कोई नहीं, हर कोई ये सोच रहा है कि दूसरे का कारोबार शायद बहुत अच्छा है। जी निसार साहब, अस्सलाम वालेकुम, लाहौर से। वालेकुम सलाम मुबशर साहब, मैं टीवी के सामने बैठा हूँ। जी ठीक है। अच्छा जी, ये जो बिजली चोरी है, जी सबसे बड़े करप्ट जो चोरी करवाते हैं वो है मिस्टर रीडर और लाइनमैन। जी हाँ। ठीक है जी। और जब वो अकेले नहीं है, ऊपर तक बत्ते जाते हैं ना यार। हाँ, जैसे ऊपर से धंधे जाते हैं, ये बेसिकली ये कि ऊपर को हो जो मतलब ना होने दो। ठीक है जी। ये बड़े बड़े चोर तो है ही हैं। ठीक है जी। जो मुल्क को खा गए हैं वो यहाँ पर डालते हैं। 10,000 बिल तो मेरा है, 3 घर के अपराध हम टोटल। ठीक है जी। बस ठीक है, तो मैं भी थैंक यू, मैं समझ गया। सबसे ज्यादा बिजली चोरी कौन करता है? सनतकार। आपका ये पता है आपको? नहीं, आप बता रहे हैं। मैं मौजूद है, डाटा मौजूद है जी सारा इनके पास। सबसे ज्यादा सनतकार बिजली चोरी करता है। नहीं और जी। कहाँ बिजली का बिल ही नहीं आता, रिकवरी नहीं होती। जहाँ से हमारे काकड़ साहब जिस सूबे के से वो बिलोंग करते हैं, वज़ीर आज़म में, बलूचिस्तान में कोई बिजली के पैसे नहीं देता, रिकवरी नहीं होती। और काकड़ साहब को खुद नहीं कोई मान रहा वहाँ पे, आप बिजली के बिल की बात करें। जी बाबर, अस्सलाम वालेकुम। मुबशर साहब क्या हाल है? ठीक है। मैं अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मुबशर साहब, इन्होंने मीर साहब ने सही कहा है कि सबसे ज्यादा सनतकार ही बिजली चोरी करता है, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है। इनकी नानी कौन है, इनके साथ मिले, किसके साथ मिलकर ये करते हैं, उनको मारना चाहिए। दैट्स ट्रू। और दूसरी बात यह है कि ये वो लोग हैं जिनको वापडा वालों ने बिजली फ्री दी हुई है, या 20% सिर्फ लेते हैं। हमारे भी जानने वाले एसडीओ साहब हैं, 2-2 एसी घर में 24 घंटे चलते हैं। ये सही नहीं है सर। उनकी इसको बीवी खत्म को करना गर्मी चाहिए। ज्यादा लगती है ना यार, आप समझा करें। ये दूसरी बात क्या है? दूसरी ये है कि गरीब आवाम पर ये डाल तो रहे हैं, लेकिन जिन इलाकों में, जिन शहरों में, जिन सूबों में बिजली चोरी हो रही है, वहां पर डंडे के जोर पर उनसे बिल लेना चाहिए, और जो जहां पर चोरी हो रही है उसको खत्म करना चाहिए। हमारी पुलिस, हमारी फौज, इनको इन्वॉल्व। आपको पता है कि हमारी बिजली चोरी कितनी हो रही है बाबर साहब? मैं आपको अंदाजा दे दूं। सर मुझे अंदाजा तो नहीं है। 17 अरब। मेरा ख्याल है 60% तो होती होगी। 17 अरब रुपए की। तो सर गरीब आवाम ने मरना ही है। और देखें, मेरे घर का बिल जो है ना वो 45,000 आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, मैं छोटा सा सॉरी, मेरे फिक्र गलत है। 520 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है, और यानी जो पे करना है, जिनको बिल्स रेज करते हैं ये लोग, उन बिल्स में से 17 अरब ऐसे हैं जो पे ही नहीं होते। ये सर इस मुल्क का सबसे बड़ा जो मसला है ना वो है टैक्स, फिर बिजली। ये सब लोग खुद मिले हुए हैं। टैक्स लेने वाला कहता है तुम्हारा 50 लाख बनता है, तो मुझे 5 लाख दे, मैं तुम्हें 15 लाख में छुड़वा देता हूँ। तो किस तरह मुल्क चलेगा सर ये? थैंक यू बाबर, Thank सही you, कह रहे अस्सलाम हैं। वालेकुम। सर ये पूरे का पूरा जो पावर सेक्टर है ना, आप लोग भी तो मिले हुए हैं साथ। सर हम जाहिर है हम आप सब लोग भी मिले हुए हैं। रिश्वतें देते हैं हम सारे, आप सारे हैं दुकानदार। हम कमर्शियल मार्केटों में बिजली चोरी होती है, हाँ। कहाँ नहीं होती? आपके पूरी आजम क्लॉथ में कितने कुंडे लगे हुए हैं? हर जगह लगे हुए हैं जी। अगर एक वहाँ आजम कोई क्लॉथ मार्केट छोड़े आप, वहाँ हर कोई जगह लगे हुए बिजली हैं। काटने जाए तो आप लोग भिड़ के छते की तरह पड़ नहीं, जाएंगे। ऐसा नौबत ही नहीं आती। लेन देन हुआ होता है, आप फिक्र ना करें, ऐसी नौबत ही नहीं आती। और लेन देन हुआ होता है, लेन देन हुआ मिल होता मिला के सब काम हो रहा होता है, कभी ऐसी नौबत ही नहीं आती। नौबत तब तो आती फिर है आप जब रो क्यों रहे हैं? हम रो इसलिए रहे हैं, देखें मेरी बात सुने, खुद कि आप हम चोरियां जेन्युइन करते लोग हैं। हैं ना, हमने कुंडे नहीं लगाए हुए, हम तो नहीं, इसलिए- लेकिन आपके मेंबर हैं तो जिन्होंने जिन्होंने लगाए लगाए हुए हैं वो अपना थे। मौजूद यार कर रहे उन्होंने हैं। आपको वोट भी तो दिया है। नहीं वोट देखें, ये कोई ऐसा मसला नहीं है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट बात नहीं है। हमारी काली भेड़ें हैं वो थोड़ी हैं, ज्यादातर तो हमारे शुरफा हैं। कितने चले उनकी निशानदेही कर दें। हम निशानदेही तब करें ना कि जब हमें ये इन कमेटीज के अंदर डालें। चलो एक भट्ट साहब आए हैं लाहौर से, देखते हाँ, हैं देखें। वो पता नहीं। हाँ जी भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर जी, क्या हाल है? अल्लाह का करम, तुसी सुनाओ। कह वालेकुम अस्सलाम। सर जी सब ठीक है। हुक्म करो भट्ट साहब।
सर जी आपका जो प्रोग्राम है सच पे मबनी है, पर ये किसी को हजम नहीं हो रहा। पर बात ये है, मीर साहब अच्छी बात कर रहे हैं, पर मीर साहब को कहे ना हमारा हल निकाले, आप हमारे नुमाइंदे हैं। हाँ, आप भी भट्ट साहब दुकानदार हम हैं, आपके ताजिर साथ हैं? जी हम ताजिर हैं मिस्री शाह के। मिस्री शाह के, वेरी गुड। जी, हम अच्छा ये मिस्री शाह के ताजिर बताएं, हैं। मिस्री शाह में कितनी बिजली चोरी होती है? सर जी वो उनकी पहली बात की वो वजाहत कर चुके हैं कि इंडस्ट्री बिजली चोरी कर रही है, पर पकड़ते क्यों नहीं ये लोग? इंडस्ट्री पे इल्जाम तो लग रहा है कि हम चोरी कर रहे हैं, सब चोरी कर रहे हैं, पर पकड़े ना सर। इसमें हमारा क्या कसूर है गरीब अवाम का? पिस तो हम रहे हैं। इंडस्ट्री वाला अमीर से अमीर हो रहा है और हम देखें अपनी जेब हाली कर रहे हैं, कभी बाइक बेच रहे हैं, कभी कुछ बेच रहे हैं, तब बिल अदा कर रहे हैं। अमीर से अमीर नहीं हो रहा, वो असेंबलियों में भी पहुंच जाता है, वो सेनेटर भी बन जाता है, वो निगरान हुकूमत में भी चला जाता है। काकड़ साहब आपको क्या क्या कह रहे हैं? काकड़ साहब, ये काकड़ साहब को इन्होंने डराक के ताना मारा है। काकड़ साहब को पैसे दे के नहीं आ रहा, पैसे मैं नहीं कहाँ से कह कर रहा, रहे हैं? काकड़ आप कह रहे हैं, मैं तो आपको वज़ीर आज़म तो वही है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, हमें भी असेंबली में पहुंचा दे तो मेहरबानी है। आप चोरी करें ना, पैसा फिर कर दो ना, पैसा खर्चो ना। आप भी कोई चोरी शोरी करें, कोई लंबा हाथ मारे ना जी। बगैर बगैर चले भट्ट साहब, थैंक यू। अपना बात यह है कि आम आदमी, ये तो हम तो चले हंसी मजाक में बात कर रहे हैं, जो बेवा औरत है, जो रिटायर्ड पेंशनर है, जो स्कूल की टीचर है, जिसके 2 बच्चे हैं, जिसकी बूढ़ी माँ है बीमार घर में, लोड शेडिंग उसके घर में 8 घंटे की होती है, एक बल्ब, एक पंखा और एक पानी की मोटर जहाँ पे चलती है, वो भी थोड़ी थोड़ी देर के लिए, उसका बिल 12,000 आ जाता है। वो कहाँ से दे? नहीं दे सकता। आप और मैं तो मांग लेंगे किसी से, अल्लाह का करम है हमें कोई ना कोई दे देगा, उस बेचारी को तो देगा भी नहीं कोई। क्या बनेगा इन लोगों का? सर ये इसीलिए तो सारी सूरत हाल अनारकी की तरफ जा रही है ना। ये जितनी भी ये तहरीक चली है, मुझे बताएं क्या ये तहरीक किसी लीडर ने चलाई है? ये आजकल जो तहरीक बपा है महंगाई के ख़िलाफ़, ये गुज़िश्ता 2 से 3 माह का लावा था जो अब फुटा है। देखिए हम दुकानों पर बैठते थे और हमारे पास लोग आते थे, कहते थे ये हमारी सोने की बाली है, ये ले लो यार। हमने कहते थे क्या हुआ, बेच क्यों रहे हो? यार मैंने बिजली का बिल देना, मैंने फलां मोटरसाइकिल बेची लोगों ने, मोटरसाइकिल को बेचने, हमें हमारे सामने ये वकूए हुए हैं। गुज़िश्ता 2-3 माह से ऐसे ही हो रहा था और अब सूरत हाल इस महीने ये पैदा हो गई कि शायद उनके पास बेचने के लिए भी कुछ नहीं, और ये सेल्फ डिनाइल है। देखें ये जो सिविल नाफरमानी है, इसके पीछे किसी लीडरशिप का कोई हाथ नहीं है, किसी ने इनको बहकाया नहीं, बहलाया नहीं। ये जो है न मरता मैं तो क्या करता। जी ये सूरत हाल में जवाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान अपने टीवी की आवाज़ बंद करें। ओके जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मुबशर साहब क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का करम है। अच्छा सर मैंने सिर्फ ये बात कर ली थी कि हमारा पाकिस्तान तरक्की किस टाइम करेगा, कब जाके करेगा, इन हुक्मरानों से हमारी जान कब छूटेगी? ये तो फिर हमें आपको दुआए हाजत पढ़नी पड़ेगी मिलकर, ऐसे तो नहीं छूट रही वो उसमें, या तो फिर आप हमारे साथ शरीक हो। अब मेरी 30,000 रुपया सैलरी और मुझे 15,000 रुपया बिल आया हुआ है। ठीक है, तो थैंक यू। जो इसकी क्या गारंटी है, इनसे जान छूटेगी तो आगे वाले अच्छे आ जाएंगे? नहीं है, बात ये नहीं है। बात ये है कि अब हुकूमत ने आज कहा कि जी हम ज़ेर गौर है कि इंस्टॉलमेंट्स पे कर देते हैं, ठीक है ना। अब अगर इंस्टॉलमेंट हो जाएगी, अगले महीने का फिर बिल आ जाएगा, उसके ऊपर चढ़ जाएगा, तो डबल गले पड़ जाएगा। क्या करेंगे लोग? ये सर बात यह है कि इंस्टॉलमेंट्स तो कर देंगे, लेकिन क्या उन इंस्टॉलमेंट्स को देने के लिए क्या लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम है, ज़ायद आमदन है उनके पास? क्या इस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी है? क्या ग्रोथ रेट है? कुछ नहीं है, आमदन ही नहीं है कि आमदन नहीं है। तो बात यह है कि ये तो आपके जो वो लोग जो खतरे गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो तो 60% है। ओ भाई आपने ये कहा, हमजा शहबाज शरीफ साहब ने, याद होगा आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा था अपने दौर में कि मैं 100 यूनिट बिजली फ्री कर दूंगा और मैं अपने बजट से इसको एलोकेट कर दूंगा। आपको अब कोई ऐसा हल निकालना पड़ेगा कि जो 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाला गरीब है। आप पहले गरीब की डेफिनेशन तो आप बयान करें ना। क्या 200 यूनिट जो इस्तेमाल करता है मुबशिर साहब, क्या उसका शुमार हम गरीब में कर सकते हैं, ज़रूरतमंद में कर सकते हैं? पहले तो आप ये फैसला कर लें। आपने डिसाइड कर लिया कि इतने यूनिट इस्तेमाल करने वाला रियासत की मदद का हकदार है, तो फिर रियासत बढ़े आगे और फिर अशराफिया क्या करे? उसके ज़िम्मे जो टैक्स हैं
वो इशराफिया बर्दाश्त करे। मिसाल के तौर पर मैं हूं तक फलाही रियासत होती क्या है, ये टैक्स का निज़ाम होता क्या है। मैंने तो आज तक टैक्स का निज़ाम यही पढ़ा है कि रियासत अमीर आदमी से ताकतवर से इकट्ठा करती है, गरीब पे खर्च करती है। यहाँ गरीब से इकट्ठा टैक्स होता है और अमीर पे खर्च होता है, ये तो उल्टा निज़ाम है। आपसे एग्री नहीं करता और उसकी वजह बताऊंगा। पहले कमर साहब से बात कर ले, पिंडी से। जी कमर साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, आपको मैंने बड़ी देर से रोका हुआ है, सॉरी। मुबशर भाई खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुबशर भाई, सिर्फ मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क में जिसको कोई भी सीट मिल जाए ना, वो जब सीट मिल जाती है तो वो आम आदमी को तो देखता ही नहीं है ना कि मैं क्या हूँ। वो कहता है जो सीट मुझे मिल गई है इसी के ऊपर मैंने सब कुछ करना है। जैसे ये कह रहे हैं जी हमने भी चोरी की है, हम चोर हैं सारे, तो फिर ये खुद लोग ये चोरी करते हैं तो फिर इनके नीचे जो है वो क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? आज हमारे पाकिस्तान से 40 साल पहले चाइना क्या था, आज चाइना पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहा है। सिर्फ यह जो उनकी एक नेक नीति और मेहनत से काम कर रहे हैं, और आज वो पूरी दुनिया पे अपना पूरा उन्होंने होल्ड कर लिया अपना। तो हम पाकिस्तान वाले कहाँ हैं? ठीक है, हमसे नीचे इस वक्त यमन है, फ़लस्तीन है और हमारे बराबर है सोमालिया। ये आपकी इतला के लिए। और चाइना को 40 साल पहले पाकिस्तान ने कर्जा भी दिया हुआ है। आज आपको शायद मजाक लगे ये बात, बल्कि 4 PIA ने ट्राइडेंट जहाज़ भी चाइना को दिए थे जब उन्होंने एयरलाइन बनानी थी अपनी। बट थैंक यू कमर साहब। बात पता है क्या है? बात यह है कि पहली बात मुफ्त खोरों को ख़त्म करें, बिल्कुल ठीक। दूसरी बात चोरों के हाथ काटें, तीसरी बात ये जो IPPs के मुआहदे किए हुए इनको रिविजिट करें। ये जो हर बारी ये नहीं होने सकते कि 2025 तक ये चलने हैं। मैं बताऊं आपको। नहीं, एक मिनट, 2025 तक नहीं, ये तो रिविजिट होने पड़ेंगे वरना आप बैंकरप्ट हो गए। सर देखें, ये तो इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस हैं इसकी। देखें, आप इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन थी, इसका हल है। मैं बताता हूँ, ये मुझे ना डराएं। अपना प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 50 लोगों को ना 100 लोगों को एक साथ बुलाया था, एक होटल के अंदर बंद कर दिया तो उनका फॉरगेट अबाउट इंटरनेशनल एफिलिएशन और रिएक्शन। इधरों नहीं निकलोगे जब तक इस मुल्क दे पैसे नहीं दोगे, और दिए उन्होंने। सर इनको टैक्स कर देना, हैवी टैक्स लगा देना। मैं रास्ता बता रहा हूँ, मुआहदात इनके साथ रिविजिट नहीं होने, मुश्किल पेश आएगी। क्यों आएगी? इनकी आमदनों पर टैक्स लगा। मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ कि वो मुआहदे गलत है। गलत है, 100 दफा गलत है। बिल्कुल, अगर गलत है, मेलफ आईडी है तो क्यों नहीं है? बिल्कुल गलत है। पिंडी से कॉलर है जी, इन पर टैक्स कर दें। राहुल पिंडी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं बोल रहा हूँ जो है ना इस्लामाबाद से। जी भाईजान। अच्छा, ये जब अभी कह रहे हैं कि ये इंतखाबात कराओ। सॉरी, कॉल कट गई आपकी। जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, मुफ्त बिजली खत्म हो जाए सबकी, बिल्कुल दुरुस्त चोरी बात है आपकी। चोरों के हाथ काटे, मतलब सख्त तरीन उनके खिलाफ एक्शन हो, चाहे वो आजम क्लॉथ इन मुआहदा। बिल्कुल जी बिल्कुल, जो चोर है वो चोर है, चाहे वो ताजर है, सनतकार है, सहाफी है, चोर है। हाँ, बिल्कुल सीधी बात है। अब आगे आ जाए कि गरीब को जज भी हो सकता है, ब्यूरोक्रेट भी हो सकता है, हर जगह जी चोर है, वो कहीं भी बैठा हुआ है जी। अब हर चोर को पकड़े, लेकिन यह है कि ये पकड़ेगा कौन? मेरा आपसे सवाल है। फिर मैं आपको बताता हूँ, आपने तो हंस के सवाल पूछा, मैं आपको सीरियस बता देता हूँ। संजीदा सवाल है, हंस के पूछा है। बड़ी अच्छी बात है, मैं आपको सीधा बता देता हूँ। और मेरा ये ईमान है, मैं कुरान पाक का स्टूडेंट हूँ और ये पढ़कर मेरा ईमान है कि फिर ऐसी कौम की बचत नहीं है, और वो कौम दुनिया और आखिरत के लिए एक बदतरीन मिसाल बन के उसका नाम रहता है। बिल्कुल ठीक, जहाँ पे जुल्म और बर्बरियत ऐसे हो। गुलाम रसूल साहब मेरे साथ हैं। जी गुलाम रसूल साहब, अस्सलाम वालेकुम। नुमान भाई साहब। वालेकुम सलाम। सर मैं गुलाम रसूल लाहौर से बात कर रहा हूँ। सर मेरी अर्ज ये है, ये नईमीर साहब कह रहे हैं कि चोर डाकू चोरी करें। जब गरीब आदमी अपने बच्चों की रोटी ही पूरी नहीं कर सकता है, वो चोरी कैसे करे? नहीं, वो ये नहीं कह रहे, वो ये नहीं कह रहे। उन्होंने कहा चोरी करने वाले को सजा दे। अगर चोरी करने वाले को सजा अवाम ही दे सकती है, ये हम मानते हैं। अगर अवाम सड़कों पर निकल आई है, या खुदा न खासा हमारे मुल्क में ऐसा कोई हालात हो जाते हैं, खाना जंगी की तरफ तुर जाते हैं, तो ये तो मुल्क के बहुत ही नाजुक मरहले में पहुंच चुके हैं हम लोग। ये अमीर आदमी
कारोबार ही नहीं करेंगे तो गरीब को रिज़्क कैसे मिलेगा? देना तो अल्लाह की जात नहीं है। बेशक। नहीं भाई की बात तो बहुत अच्छी है कि चोरों को कैद करें। अगर चोर बंद हो जाएंगे तो ये मुल्क भी ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि खुदाया एक ना एक दिन अल्लाह के पास जाना है। अगर सारे चोरों को बंद कर देंगे तो असेंबली में हम किसको बिठाएंगे? बट थैंक यू। पता क्या, अल्लाह की जात पाक। सॉरी बात खत्म होने दें। सॉरी आपकी बात कट गई। पैदा होंगे जो अवाम की सूरत में है, इंशाअल्लाह ताला ये जो जुल्म हो रहा है, बिजली का बिल, गैस का बिल, पेट्रोल, डीजल, ये अभी आपके टीवी पे मैं खबर पढ़ रहा हूँ, एक लड़के ने खुदकुशी कर ली, 2 बच्चे हैं उनके। खुदाया ये किस तरफ जाएंगे हम लोग? खुदा को क्या मुंह दिखाएंगे ये लोग? दुनिया में तो ये कर लेंगे लेकिन आखिरत में भी जाना है। बशर भाई इन्होंने आखिरत में क्या मुंह दिखाएंगे? और भाई आखिरत का जो सोचते हैं उनकी हरकतें ये होती हैं जो अभी हैं। आप बहुत अच्छे आदमी, मैं आपका प्रोग्राम बहुत अच्छे और बड़े तरीके से सुनता हूँ। आपको भी इसी बात की मेरे साथ से सजा दी गई है कि आप सच बोलते हैं, लेकिन खुदाया कई बारी दी गई है। खुदाया अल्लाह की जात के पास आप सुरख होंगे। ये मेरे एंकर भाइयों से अपील है कि मत घबराएं। अल्लाह की जात ने जान अपने हाथों में ली हुई है और उसी ने निकालनी है। ये इन लोगों से मत घबराएं कि ये आपको गोली मार देंगे, ये बम से उड़ा देंगे। नहीं उससे नहीं डरते। आपको मैं, आपका शुक्रिया। आपको मैं इकबाल का एक शेर सुनाऊं। उसने कहा था कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है मैं वे तमाशाए लबे बाम अभी। ये अकल सोचती रहती है कि यार ये की कर रहा है बंदा, तो वो जो आशिक होता है वो फिर आग में कूद गया, नमरूद की आग में वहाँ पे। बहरहाल, लेकिन मैंने एक संजीदा बात करनी है आपको, इसको जिस तरह मर्जी ले लें। ये दूसरी बार, ये जो सामने मैं देख रहा हूँ इमेजेस, ये दूसरी बार मैं अपनी ज़िंदगी में देख रहा हूँ। पाकिस्तान में सिर्फ मैंने मज़हब के नाम पे लोगों को इकट्ठे होते देखा है, और आज मैं बिजली के नाम पे लोगों को इकट्ठा होता देख रहा हूँ। अगर ये निगरान हुकूमत ने फौरी तौर पे इसका सही हल ना किया तो जो अभी कॉलर ने गुलाम रसूल साहब ने बात की है ना, ये सिविल वॉर की तरफ जा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सिर्फ देखें सर, बिजली का मसला नहीं है, पानी का बिल आपको पता है 200% बढ़ गया। अभी गैस के बिल जो हैं उनका आपको पेट्रोल दोबारा बढ़ रहा है, पेट्रोल आपका जो है वो दोबारा बढ़ रहा है, और प्रॉपर्टी टैक्सेस जो इस दफ़ा आए हैं वो भी आप, और लानत भाई जो प्रॉपर्टी टैक्स को यार, मैं नहीं, हर चीज़ बढ़ गई है। ये है महंगाई का वो तूफान जो थमने को नहीं है, और अभी मुस्तकबिल करीब में महंगाई कम होने के कोई चांसेस भी नहीं है। मैं आपको अभी यहाँ पे बैठ के कर देता हूँ। अगर आपको मैं एक तजवीज़ दूँ, पहले तो मुझे सारे बुरा कहेंगे, लेकिन जब उनको पता चलेगा कि उनके घर में किचन में फ़र्क पड़ेगा। पहले टिवाना साहब की बात सुन लेते हैं, बड़ी देर से होल्ड किया हुआ। टिवाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, इज्जतुल मकाम। मुबशर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको सलूट मारता हूँ। आप खरा सच जो प्रोग्राम का नाम रखा है बहुत जबरदस्त और खूबसूरत है, और आपका प्रोग्राम हर प्रोग्राम में देखता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। और मैं अभी आपके मुंह से एक लफ्ज निकला था, और मीर साहब का भी मैं दीवाना हूँ, अंजुम ताजिरान माशाल्लाह। पीछे मैं सरगोदे का रहने वाला हूँ, लेकिन 35 साल से मैं लाहौर में डेरे डाले हुए हैं। असल इशू ये है कि जो 2000 यूनिट जिनको फ्री हैं उनका क्यों नहीं आप लोग नाम ले रहे? मीर साहब आप भी बात सुने गौर से, और हमारे प्यारे भाई ने तो मुबशर साहब ने तो ठोक बजा के बात की है जजों की। 200 यूनिट उनको फ्री है, पेट्रोल उनको फ्री है। बेशक एक्शन ले, ये मेरा ख्याल है बिल मेरे घर का 65,000 बिल है। इसीलिए तो वो सुओ मोटो नहीं ले रहे ना, और उनको पता है हमारे अपने गल पे जड़ी है। सो मोटो होता था, अब सो मोटो ही खत्म हो गया है। अब मीर साहब, पूरा मुल्क जल रहा है, चीफ जस्टिस सुओ मोटो नहीं ले रहा भाई। सर देखो, क्योंकि वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस को भी मिलता है। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। देखें, महंगाई की आपने बड़ी अच्छी बात की कि मुख्तलिफ किस्में को भी मिल रहा है। जी, थैंक यू। अब चलते चलते मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि एक महंगाई है अजनास की, सब्जियों की, दालों की, इन चीज़ों की। अगर आज हम इंडिया के साथ ट्रेड खोल देते हैं, वाघा बॉर्डर खोल देते हैं, तो 40 से 50% आपकी सब्ज़ी और आपकी गंदम इसकी चीज़ कीमतें हैं ना, वो एकदम से कम हो जाएंगी। क्योंकि अभी हम दाल भी कनाडा से इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। जब आप उसके ऊपर एयर फ्रेट डालते हैं
और उससे खर्चा डालते हैं तो वो एक क़यामत खेज़ खर्चा होता है। दाल भी अब खरीदना अजाब है। पहले कहते थे इन्हों दाल खुआ दो, लेकिन अब वो दाल लग्जरी हो गई है। हाँ, तो बात यह है कि आप लोग अब ये सोच लें अरबाब इख्तियार में कि पॉलिसीज़ जो हैं वो किताबी नहीं हो सकती, वो प्रैक्टिकल होनी पड़ेंगी। और अगर आपने इस मुल्क में तिजारत बढ़ानी है या सनत बढ़ानी है या इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है तो लोगों को खुशहाल करने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड देनी पड़ेगी। और एक बात मैं चलते चलते बता दूं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बात चलते चलते बता दूं कि मैं इनसे एक दफ़ा करता हूं कि कम कर सकते हैं, हुकूमत कर सकती है कि 5 मरले से कम जितने भी घर हैं उनकी बिजली फ्री कर दे, और जो 2 कनाल से ऊपर के घर हैं उनकी बिजली डबल कर दे। और यकीन माने उनको रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा और लोगों को रिलीफ मिलेगा। साथ अगर ये हम सब्ज़ी में, दाल में और गोश्त में अगर हमें इसमें हम 40-50% इन्फ्लेशन को अपनी कम कर सकते हैं तो एकदम से 1 महीने के अंदर अंदर लोगों को बड़ा रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है, ये बैठती ही नहीं है। ये घंटी कौन बांधेगा, ये जो इन्होंने बात की थी, तो ये आप लोगों ने करवानी है। आप लोगों ने अपने अपने इलाकों में ये बात पूरी करवानी है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।